अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, बांग्लादेश में एक रिवॉल्यूशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिज़ाइन करके अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। वहाँ न्यू इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। बांग्लादेश के नए लीडर मोहम्मद यूनुस कौन हैं, उनका CIA और अमेरिका से क्या कनेक्शन है, क्यों शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई गई, शेख हसीना ने क्यों कहा कि अमेरिका इंडिया को तोड़ करके एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, बांग्लादेश में इस पूरे अपराइजिंग की असल वजह क्या है, आइए आज इस वीडियो में समझते हैं। The US wanted St. Martin's Island, but Sheikh Hasina didn't give it to them. The Prime Minister Sheikh Hasina has made an astounding claim. She says a plot is afoot to carve up her country, a plot to create a new Christian state. वाक़या यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ। न्यू इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई, जिसको लीड कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ विनर मोहम्मद यूनुस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इस इनकलाब, इस रिवॉल्यूशन की नींव रखी गई थी, कैसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था। इस तख्ता पलट से 2 महीने पहले 24 मई 2024 को शेख हसीना ने 14 पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। अमेरिका का नाम न लेते हुए कहा कि उन्हें अपना एक मिलिट्री एयरबेस बनाने के लिए बांग्लादेश का एक आइलैंड चाहिए। उनके पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी कई बार कहा कि वाशिंगटन DC की बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर नज़र है। अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड USA को क्यों चाहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग मगर भयानक है। शेख हसीना कहती हैं कि इलेक्शन से पहले उनसे US गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिले। उन्होंने कहा कि अगर आप सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दें तो हम आपको इलेक्शन आसानी से जितवा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि US इस रीजन में ईस्ट तैमूर जैसा एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट स्टेप सेंट मार्टिन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस से होगा। इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए इसमें बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इस क्रिश्चियन स्टेट में म्यांमार का चिन हिल, अराकान का एरिया, बांग्लादेश से चट्टागांव का एरिया और इंडिया से नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जिसमें मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड का एरिया शामिल है। मतलब ये हुआ कि अमेरिका इंडिया को तोड़ना चाहता है, उसमें से एक क्रिश्चियन स्टेट निकालना चाहता है। अब ये थ्योरी बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड जो भी कुछ हो रहा है उसका पैटर्न लगभग सेम है। आप इसको समझिए। बांग्लादेश की न्यू इंटरिम गवर्नमेंट को मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। ये कौन है? क्या इनका ताल्लुक बांग्लादेश की किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से है, जैसे अवामी लीग, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, हिफाजती इस्लामी? तो आप देखेंगे कि इनका किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इनका किसी स्टूडेंट मूवमेंट से कोई कनेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों के बीच में अचानक से उनका नाम कैसे आ गया, इसको समझिए। मोहम्मद यूनुस एक इकोनॉमिस्ट, एंटरप्रेन्योर, सिविल सोसाइटी लीडर और बैंकर हैं। उन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस डेवलप किया था। यहाँ आप रुक करके मोहम्मद यूनुस का अमेरिका से पर्सनल रिलेशनशिप देखें। ग्रामीण बैंक के ऊपर कुछ करप्शन का एलिगेशन लगा। शेख हसीना गवर्नमेंट ने 2012 में इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन बनाई, जिस पर उस वक्त के US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि ग्रामीण बैंक के अचीवमेंट को अंडरमाइन करने वाले बांग्लादेश के किसी भी पॉलिसी को US गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इंक्वायरी कमीशन बनने के बाद हिलेरी क्लिंटन खुद मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करने के लिए ढाका आ गई थी। 400 कंपनी के मालिक एक ब्रिटिशर रिचर्ड ब्रैंसन ने और फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस वक्त कमीशन के खिलाफ खुल करके बोला था। चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट कमिटी ऑन द जुडिशरी चार्ल्स ग्रेसले ने जून 2017 में उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स W टिलरसन को एक डिटेल्ड लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकन गवर्नमेंट से प्रेशर बनाया कि शेख हसीना गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के खिलाफ करप्शन इन्वेस्टिगेशन को टर्मिनेट कर दे, बंद कर दे। यहाँ ये सवाल उठता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और हिलेरी क्लिंटन क्यों किसी दूसरे देश में करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को रुकवाना चाहती थी। लेटर में आगे मेंशन है कि जब 2011 में मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक के चेयरमैन से हटाया गया तो हिलेरी क्लिंटन और उनकी लॉबी ने बांग्लादेश गवर्नमेंट पर
प्रेशर बनाया कि उनके चेयरमैन पोस्ट को रिस्टोर किया जाए, उन्हें वापस से चेयरमैन बनाया जाए। लेटर में डिटेल के साथ ये मेंशन किया गया है कि क्लिंटन ग्रुप ने मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिले इसके लिए लॉबिंग की थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनुस की कंपनीज़ ने 1 लाख से $2.5 लाख क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव को और $25,000 से $50,000 क्लिंटन फाउंडेशन को डोनेट किया था। डॉक्टर अरविंद विरमानी जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी। कहा कि बांग्लादेश को IMF में रिप्रेजेंट करने में उन्हें जो समझ में आया वो ये कि यूनुस का USA में बहुत इन्फ्लुएंस है और उस इन्फ्लुएंस ने लॉबिंग करके बांग्लादेश को IMF लोन नहीं देने दिया। लोन रिजेक्ट करने की वजह ये बताई कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और अवामी लीग का यूनुस से अच्छा सलूक नहीं है, जबकि उसी वक्त में पाकिस्तान को IMF से लोन मिलता है और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन का ज़्यादा बुरा हाल है। सिर्फ यूनुस के ख़िलाफ़ उस इंक्वायरी कमीशन को रुकवाने के लिए अमेरिका के कई सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनके बेटे से कई मुलाकातें की और प्रेशर बनाने के साथ साथ हाथ पांव जोड़े कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो। इन सब रिपोर्ट से ये तो एकदम क्लियर हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के बहुत ख़ास हैं। उन्हें किसी ख़ास मकसद से नोबेल प्राइज़ मिला है, किसी ख़ास मकसद से अमेरिका और दुनिया भर में उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं और किसी ख़ास मकसद से उन्हें एकदम क्लीन रखा गया था। वो ख़ास मकसद अब समझ में आया कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके अमेरिका अपना एक पसंदीदा, एक पपेट रूलर बिठाना चाहता था। Nobel Peace Prize laureate for 2006. I was honored to introduce the Senate bill awarding Professor Yunus the gold medal. अब यहाँ रुक करके शुरू का याद करें, ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ था? कोटा रिजर्वेशन के अगेंस्ट, जो बढ़ते बढ़ते शेख हसीना के हुकूमत का तख्ता पलट कर गया। शेख हसीना ने उस क्रिश्चियन स्टेट के लिए जिन कंट्रीज़ के रीजन का बताया था उसमें से एक है म्यांमार। म्यांमार में साल 2021 में आंग सान सूकी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मिलिट्री कूप हुआ। इल्ज़ाम था कि 2020 इलेक्शन में धांधली हुई थी। इस मिलिट्री कूप से थोड़ा पहले ही IMF ने म्यांमार को $372 मिलियन दिया था। कहते हैं कि आंग सान सूकी के चाइना से अच्छे संबंध थे, जबकि अभी मिलिट्री कूप के बाद मिन ऑन्ग ह्लेंग म्यांमार के लीडर हैं जो अमेरिका के बहुत ख़ास हैं। लास्ट है इंडिया। इंडिया के जिन स्टेट्स को अमेरिका उस क्रिश्चियन स्टेट के लिए टारगेट करेगा उनमें से नॉर्थ ईस्ट के सारे ही स्टेट्स में सब क्रिश्चियन डोमिनेंट स्टेट्स हैं, जहां मणिपुर में पिछले 1 साल से सिविल वॉर हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली उस रीजन में कुकी ट्राइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरेस्टिंगली ये कुकी मूवमेंट भी SC/ST रिजर्वेशन के सपोर्ट और अपोज में शुरू हुआ था। मणिपुर में ये लड़ने वाले कुकी, जिस पे इंडिया में खूब एलिगेशन लगता है कि ये म्यांमार से आए हुए हैं, ये लोग क्रिश्चियंस हैं। म्यांमार के अराकान रीजन में भी इन कुकीज़ की अच्छी आबादी है। यहाँ ये जहन में रखें कि इस पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कई सारा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। कहीं ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड है, कहीं इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अब ये सवाल कि यहाँ एक न्यू क्रिश्चियन स्टेट बनाने से अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आपको वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स समझना होगा। इस साल चाइना और USA का एक ट्रीटी हुआ जिस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि उस US चाइना डील से कैसे दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा, कैसे चाइना इंडिया पर हमला और कब्जा कर सकता है। The presidents of the world's 2 most powerful economies are wooing business leaders at the APEC meeting in San Francisco. With Western media there in attendance, the Russian leader confidently predicted that Russia will outlast Western support for Ukraine. बहरहाल उस अमेरिका और चाइना डील से अमेरिका को ये टाइम मिला कि चाइना के अराउंड अपनी प्रेजेंस बना सके, जिसमें ये क्रिश्चियन स्टेट और सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से अमेरिका स्टेट ऑफ मलाका को कंट्रोल कर सकता है। वो स्टेट ऑफ मलाका जहाँ से दुनिया का 60% ट्रेड और चाइना का 75% ऑयल ट्रेड इसी रूट से होता है। चाइना और अमेरिका के इस टसल में अमेरिका चाहता है कि वो चाइना के बिल्कुल नेक के ऊपर आकर के बैठ जाए, जिसके लिए उसने ये क्रिश्चियन स्टेट के आइडिया को क्वाइन किया है। इन सब में कुकी क्रिश्चियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप देखें
कुकी चिन नेशनल फ्रंट, जिसका बांग्लादेश आर्मी से बहुत क्लैश होता है, जिसको बांग्लादेश में टेररिस्ट बोल करके बैन कर दिया गया था, वो चिटागांव के इसी हिली एरिया में इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस स्टेट की डिमांड करते हैं। यही कुकी अराकान एरिया म्यांमार में भी हैं और यही कुकीज़ मणिपुर और दूसरे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में भी प्रेजेंट हैं। ख़ास बात यह है कि ये क्रिश्चियंस हैं। मणिपुर में ये हाईली अपडेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स और फिर आर्मी कॉस्ट्यूम, कॉस्टली आर्मी इक्विपमेंट से लैस हैं, जो ये चीख चीख करके बताता है कि कोई एक्सटर्नल पावर इस पूरे कुकी ग्रुप को फंड कर रहा है। अब वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा, उन्हें ईस्ट तैमूर का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, जहां अमेरिका ने 1975 में पहले वहां इनस्टेबिलिटी लाई, फिर सॉल्यूशन के नाम पर एक कंट्री को तोड़ करके ईस्ट वेस्ट तैमूर बना दिया। सेम गोज फॉर नॉर्थ साउथ कोरिया। इन सारी चीज़ों में 2 पॉइंट याद रखें, इतनी कुर्बानी और इतना एफर्ट दे करके भी बांग्लादेश की आवाम को क्या मिला? कुछ नहीं। एक रीजनल पावर के चंगुल से निकल करके दूसरे सुपर पावर के चंगुल में फंस गए। दूसरा पॉइंट इंडिया के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में कई सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो अपना अपना इन्फ्लुएंस रखती है, जिसमें ये कुकी क्रिश्चियंस तो बाज़ाब्ता से लड़ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि इससे पहले कि कोई एक्सटर्नल पावर इसका फ़ायदा उठाए, इनके लीडर्स को टेबल पर बिठा करके और उनके साथ एक सॉल्यूशन पे आए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।